हेलो गाइस, मेरा नाम शुभम है। मैंने आपको पिछले वीडियो में 3D ज्योमेट्री में पढ़ाया था कि इक्वेशन ऑफ लाइन लाइन की इक्वेशन निकालनी बताई थी। कौन सी वाली? कि वो जो लाइन है वो एक पॉइंट से पास होनी चाहिए। ठीक है, एक पॉइंट से तो पास हो रही है। ठीक है, और एक वेक्टर यानी कि एक गिवन वेक्टर के पैरेलल है। ठीक है, आज हम उसमें आगे पढ़ेंगे यानी इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द टू गिवन पॉइंट्स। ठीक है, आज हमें 2 पॉइंट्स दिए गए हैं, हमें उन 2 पॉइंट से पास होने वाली इक्वेशन ऑफ लाइन बतानी है। ठीक है, सबसे पहले आते हैं अपनी वेक्टर फॉर्म। ठीक है, वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म दोनों में होगी इक्वेशन। ठीक है, यानी कि द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट्स ए एंड बी विद पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज। ठीक है, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ठीक है, ये अपनी इक्वेशन ऑफ लाइन होगी वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, अगर आप इसे इस फॉर्म को डायरेक्टली कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करना चाहते हैं, ठीक है, तो जो आर की जो वैल्यू होगी, आर वेक्टर की जो वैल्यू होगी अपनी होगी एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस का जेड के कैप। ठीक है, ये अपनी आर की वैल्यू होगी। ठीक है, अब अगर आर की वैल्यू को इस आर की वैल्यू यानी कि मैंने लिखी है इस आर की वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, ठीक है, और थोड़ा सॉल्व करेंगे इसे, तो ये वेक्टर फॉर्म डायरेक्टली कार्टेशियन फॉर्म में चेंज हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे लैम्डा क्या है? ठीक है, यहाँ पे लैम्डा बिलोंग्स टू आर। ठीक है, यानी कि रियल नंबर। लैम्डा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, 0 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कुछ भी होगा। अब इसमें पढ़ेंगे हम कार्टेशियन फॉर्म में। ठीक है, अब कार्टेशियन फॉर्म की बारी आती है। कार्टेशियन फॉर्म, द कार्टेशियन फॉर्म, द कार्टेशियन इक्वेशन। ठीक है, द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। ठीक है, हमें यहाँ 2 पॉइंट्स दिए गए हैं, ए और बी पॉइंट्स दिए गए हैं। ठीक है, अब ए पॉइंट क्या है x1 y1 z1 और बी पॉइंट है x2 y2 और z2। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन कितनी होगी, मतलब क्या होगी, उसका जो फॉर्मूला होगा ये होगा x माइनस एक्स वन अपॉन x2 माइनस एक्स वन, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। ठीक है गाइस, ये अपनी होगी इक्वेशन ऑफ लाइन अगर 2 पॉइंट से पास हो रही होगी। ठीक है, ये x1 y1 ये वाली ये पॉइंट से जो मैंने बताए थे ऊपर। ठीक है, ये अपनी होगी कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, वेक्टर फॉर्म मैंने ऊपर बता दी, कार्टेशियन फॉर्म ये होगी। ठीक है, अब इसमें पढ़ेंगे आगे, यानी कि अगर मान लो दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, यानी कि दो लाइन एक दूसरे को काट रही हैं। ठीक है, तो काट रही है तो इसका मतलब कुछ तो एंगल बन रहा होगा। ठीक है, कुछ तो एंगल बन रहा होगा। ठीक है, अब वो एंगल देखते हैं, उस एंगल को निकालने का तरीका देखेंगे आगे। ठीक है गाइस, यानी कि एंगल बिटवीन टू लाइन्स। ठीक है, एंगल बिटवीन टू लाइन, अगर हमारे पास दो लाइन दे रखी है और वो एक दूसरे को कट कर रही हैं, तो हमें उनके बीच का एंगल निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले अपनी आती है वेक्टर फॉर्म। ठीक है, तो यानी कि एंगल बिटवीन द लाइन्स आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वन वैक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वन वैक्टर एंड आर टू वैक्टर इज इक्वल टू ए टू वैक्टर प्लस म्यू टू टाइम्स ऑफ बी टू वैक्टर। ठीक है, ये हमें दो लाइन्स दी गई हैं, यानी कि एक ये वाली लाइन दे रखी है, एक हमारी ये वाली लाइन से रखी है। ठीक है, तो हमें कोस यानी हमें एंगल निकालना है, कोस थीटा निकालेंगे यहाँ से, फिर कोस थीटा को जो कोस थीटा की वैल्यू आएगी, ठीक है, उसे सोल्व करेंगे, वहाँ से निकालेंगे थीटा की वैल्यू। ठीक है, नहीं कोस थीटा इज इक्वल टू मोड ऑफ बी वन वैक्टर डॉट बी टू वैक्टर। ठीक है, अपॉन डिवाइडेड बाय बी वन वैक्टर का मोड। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई है। ठीक है, इंटू बी टू वैक्टर का मोड, फिर अपना आ जाता है अपना होल मोड। ठीक है, अभी मैंने होल मोड क्यों लगाया गया, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। अगर मान लो बी वन वैक्टर इंटू बी टू वैक्टर की जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो अपनी आई वैल्यू आएगी नेगेटिव। ठीक है, नीचे वाली तो पॉजिटिव रहने वाली है, क्योंकि ये तो अपना स्क्वायर है तो पॉजिटिव तो होगा ही। ठीक है, तो ऊपर वाली डिपेंड करेगी पॉजिटिव आना या नेगेटिव आना। ठीक है, अगर ये पॉजिटिव आती है तो कोई बात नहीं, मोड हट जाएगा अपने आप। अगर ये इसकी वैल्यू यानी कि बी वन इंटू बी टू की जो वैल्यू है, इसकी जो वैल्यू है अगर नेगेटिव आती है तो मोड की हेल्प से वो वैल्यू जाएगी पॉजिटिव। ठीक है, अगर पॉजिटिव होगी तो जो उसका एंगल होगा वो अपना होने वाला है एक्यूट एंगल। ठीक है, यानी कि 90 डिग्री से कम हो जाएगा अपना एंगल। ठीक है, अब इसमें पढ़ेंगे अपनी कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है गाइस, ये अपनी आती है कार्टेशियन फॉर्म, यानी कि एंगल बिटवीन द लाइन, हमारे पास दो लाइन्स दी गई हैं। ठीक है, कौन कौन सी लाइन्स दी गई हैं, एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए वन इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी वन इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी वन एंड एक्स माइनस एक्स टू अपॉन ए टू बराबर वाई माइनस वाई टू अपॉन बी टू बराबर जेड माइनस जेड टू अपॉन सी टू। ठीक है, इज गिवन एज। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ इसका फॉर्मूला होगा, कार्टेशियन फॉर्म हो गया, यानी कि एंगल निकालने के लिए वो कौन सी होगी, मैं आपको बता देता हूँ अभी।
गाइस ये जो अपने आई है कोस थीटा इज इक्वल टू मोड ऑफ a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 प्लस c1 इंटू c2 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ a1 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर, ठीक है, इंटू a2 का स्क्वायर अंडर रूट ऑफ a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर, ठीक है। फिर अपना आ जाता है अपना यहाँ पे होल मोड, ठीक है, अपना यहाँ पे अपना होल मोड। अब मैंने होल मोड लगाया क्यों है, यही वही पिछले वाला रीज़न है। नीचे वाली ये जो चीज़ है, नीचे वाली जो है ये वाली मल्टीप्लाई करने वाली ऑलवेज पॉजिटिव आने वाली है, ठीक है, ऑलवेज ये पॉजिटिव आने वाली है, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी, यानी कि इसकी जो ऊपर वाली जो ऊपर जो है हमारे पास, ये डिपेंड करेगा, इस पर डिपेंड करेगा कि इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी, ठीक है। अगर अपने पास आ जाती है इसकी वैल्यू नेगेटिव, ठीक है, यानी कि ऊपर वाले टर्म की जो वैल्यू है अपने पास आ जाती है नेगेटिव, तो वो मोड की हेल्प से पॉजिटिव हो जाने वाली है, ठीक है। तो सिमिलरली जो यहाँ पे अपना एंगल होगा, ठीक है, जो अपना एंगल होगा वो कैसा होने वाला है, यहाँ पे एक्यूट एंगल होने वाला है, ठीक है, यानी कि 90 डिग्री से कम होने वाला है, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें नोट पॉइंट की, ठीक है। हम एक बार ऊपर वाली तरफ ऊपर वाले फॉर्मूले पे देखते हैं। यहाँ पे जो a1 b1 और c1 और a2 b2 और c2 हमारे पास जो दिए गए हैं ये क्या है हमारे पास, ये क्या है, डायरेक्शन रेशोज, ठीक है। अब गाइज अगर इक्वेशन ऑफ लाइन दे रखी है हमें, ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन ऑफ लाइन दे रखी है, उसमें क्या दे रखा है कि जो डायरेक्शन रेशोज नहीं देकर डायरेक्शन ऑफ कोसाइंस दे रखे हैं, ठीक है। ये बात नोट करने वाली बात है, ठीक है, उसमें दे रखे हैं डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है। अब अगर डायरेक्शन कोसाइंस दे रखे हैं तो एंगल कैसे निकाला जाए, वही मैं आपको नोट पॉइंट में बताने वाला हूँ, ठीक है। यानी कि एंगल यानी कि थीटा बिटवीन टू लाइंस विद डायरेक्शन कोसाइंस L1 M1 N1 एंड L2 M2 N2 इज गिवन बाय, यानी कि कोस थीटा इज इक्वल टू मोड ऑफ, फिर से वही बात, मोड, यानी कि मोड का बहुत ध्यान रखना है आपको, ठीक है, मोड का आपको स्पेशली बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। L1 इंटू L2 प्लस M1 इंटू M2 प्लस N1 इंटू N2, ठीक है, अपना हो जाता है फिर बाद में होल मोड, ठीक है। वही फिर से बात मैंने मोड यहाँ पे बड़ा वाला मोड क्यों लगाया, क्योंकि इसकी वैल्यू अगर नेगेटिव आएगी तो मोड से पॉजिटिव हो जाने वाली है, ठीक है। वही सिमिलर वही बात आएगी कि जो एंगल होगा अपना वो कैसा होने वाला है, 90 से कम होने वाला है, ठीक है। अब इसमें पढ़ते हैं आगे। अब इसमें पढ़ेंगे कि अगर मान लो दो लाइन्स अगर हमारे पास कैसी हैं, परपेंडिकुलर हैं, तो अगर दो लाइन्स कैसी दे रखी है हमारे पास, परपेंडिकुलर, ठीक है, तो इसमें कहता है कि इफ़ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, ठीक है, अगर दो लाइन कैसी हैं, परपेंडिकुलर हैं, ठीक है, तो वेक्टर फॉर्म क्या होगी, ठीक है, वेक्टर फॉर्म क्या होने वाली है गाइस, मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। अगर मान लो हमारे पास एक ये लाइन है और एक ये लाइन, ठीक है, ये हमारे पास लाइन है, अगर परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री एंगल बनेगा, ठीक है, 90 डिग्री का एंगल बनने वाला है, ठीक है, यानी कि B1 यहाँ पे अपना आएगा यहाँ पे डॉट, ठीक है। अभी हम क्रॉस की बात नहीं करने वाले, क्रॉस अलग बात है, क्रॉस की बात हम आगे करेंगे, ठीक है। फिलहाल हम करेंगे अपनी यहाँ पे डॉट के बारे में, ठीक है, डॉट के बारे में यहाँ पे अपनी बात करेंगे। तो अगर मैं वही बात करूँ कि एंगल बिटवीन टू लाइन्स की बात अगर मैं बात करूँ तो क्या आप देख सकते हैं यहाँ पे जो दो लाइन्स के बीच का एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री, ठीक है, यानी कि कोस 90 कैसी होने वाली है यहाँ पे 0, ठीक है। अब अगर आप एक जगह में एंगल बिटवीन टू लाइन्स वाले फॉर्मूले में कोस 90 की वैल्यू 0 रखेंगे और वहाँ से सॉल्व करेंगे, ठीक है, वहाँ से अगर आप सॉल्व करेंगे तो कुछ आपके पास ऐसा कुछ मिलेगा नहीं कि P1 इंटू B2 इज इक्वल टू 0, यह आपको कंडीशन मिल जाएगी, ठीक है। अब बात आती है अपनी कार्टेशियन फॉर्म की, कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है, अगर आपके पास क्या दे रखे हैं, डायरेक्शन रेशोज दे रखे हैं, ठीक है, हमारे पास दे रखे हैं डायरेक्शन रेशोज, तो ये वाला फॉर्मूला है कि A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 प्लस C1 इंटू C2 इक्वल टू 0, ठीक है। अगर गाइज क्वेश्चन में दे रखा है यानी कि इक्वेशन ऑफ लाइन में दे रखा है कि डायरेक्शन कोसाइंस दे रखे हैं, ठीक है, DC यानी कि डायरेक्शन कोसाइंस दे रखे हैं, तो ये वाला फॉर्मूला सिमिलरली वही है, A1 की जगह L1, A2 की जगह L2, सिमिलरली वही बात करनी है, ठीक है, ये L1 इंटू L2 प्लस M1 इंटू M2 प्लस N1 इंटू N2 इक्वल टू 0, ठीक है। आई होप गाइज आपको यहाँ तक अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे थोड़ी सी, ठीक है। अब हम बात करेंगे कंडीशन डैट टू लाइन्स आर पैरेलल, ठीक है, अगर दो लाइन्स कैसी हैं, पैरेलल हैं, ठीक है, अपने पास है दो लाइन पैरेलल, ठीक है, ये हमारे पास है टू लाइन्स पैरेलल हैं, ठीक है, तो इसकी जो कंडीशन होगी यानी कि, ठीक है, कंडीशन पैरेलल होने की कंडीशन क्या क्या होगी, अब वो बात करने वाले हैं, ठीक है। इसमें कह रहा है इफ़ टू लाइन्स आर पैरेलल, ठीक है,
अगर कैसी दे रखी हैं, 2 लाइन्स कैसे दे रखी हैं, पैरेलल, ठीक है। तो वेक्टर फॉर्म क्या होगी, b1 वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ b2 वेक्टर, ठीक है। ये अपनी पहली कंडीशन होगी किसकी, वेक्टर फॉर्म के लिए, ठीक है। अब हम आगे बात करेंगे कार्टेशियन फॉर्म के लिए, ठीक है गाइज अब हम आ जाते हैं अपने कार्टेशियन फॉर्म पे आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने बताया कि 2 लाइन्स यानी कि कंडीशन ऑफ 2 पैरेलल लाइन्स होने की कंडीशन। अब हम देखते हैं वही कंडीशन कार्टेशियन फॉर्म में, ठीक है। अगर कार्टेशियन फॉर्म की बात करूँ तो ये कंडीशन कुछ इस तरीके से होगी, यानी कि a1/a2 यानी कि, ठीक है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, ठीक है। यानी कि जो इसका जो रेशियो आएगा कैसा आने वाला है, अपना कांस्टेंट अपना आने वाला है, ठीक है। कैसा आने वाला है, अपना कांस्टेंट आएगा, ठीक है। मान लो कुछ आया अपना लैम्डा आ जाएगा, कुछ भी आ सकता है अपना लैम्डा, यानी कि लैम्डा कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, लैम्डा जो बिलोंग करेगा अपना वो करेगा अपना रियल नंबर से, ठीक है। अगर वही बात अगर हमारे पास ये तो अपने दे रखे हैं डायरेक्शन रेशोज़, ठीक है, डायरेक्शन रेशोज़ हमें दे रखे हैं। अब बात करते हैं अपने डायरेक्शन ऑफ कोसाइंस, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ कोसाइन, ठीक है, डीसी दे रखे हैं। अगर डीसी वाले के लिए वही सिमिलर है वही बात, यानी कि a1 की जगह l1, a2 की जगह l2, वही बात करती है फिर से। ये l1/l2 इज इक्वल टू m1/m2 इज इक्वल टू n2/n1/n2, ठीक है। फिर से यही आएगा, यानी कि मान लो इसका भी कुछ न्यू टाइम्स आएगा, ठीक है, आएगा तो कॉन्स्टेंट ही, फिर भी रेशोज़ की बात करनी है, ठीक है। ये जो रेशो है बस इसकी बात करनी है, ठीक है। आई होप गाइज आपको जो है ना मतलब कि इक्वेशन ऑफ लाइन्स में यहाँ तक आपको अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा, ठीक है। गाइज अब हम बात करेंगे अगले वीडियो में स्क्यू लाइन्स, ठीक है, स्क्यू लाइन्स क्या होती हैं, ठीक है, और क्या कहते हैं 2 लाइन्स अगर हमें दे रखी है, यानी कि स्क्यू लाइन्स या पैरेलल लाइन्स कुछ भी कह लो, या फिर अगर 2 लाइन्स कोइंसाइड कर रही हैं तो उनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालें, ठीक है। अब गाइज हम आगे इसी बारे में बात करेंगे, ठीक है। अपना अगला टॉपिक होगा अपना स्क्यू लाइन्स इन 3D ज्योमेट्री, ठीक है। आई होप गाइज आपको ये लेक्चर यहाँ तक अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा, ठीक है गाइज।